भक्तगणों, आज आपको महाभारत में नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना, यह कथा आज आपको बताऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कथा आप पूरा सुने। बैसलाइन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद पर्वत, महातपस्वी देवल, शिशुषयी महर्षि व्यास जी तथा अन्यायन सिद्ध महर्षि वहां आए। परम धार्मिक राशि सदयुग भी उनके साथ पधारे थे। कुंती देवी ने उन सब का विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देवर्षि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना आरंभ किया। राजन, राजश्री सदयुग के पितामह महाराज शस्त्र चित्त के कई देश के राजा थे। वे बड़े श्री संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। मैंने इंद्रलोक में आते जाते उन परम प्रश्न राशि को अनेकों बार देखा है। इसी प्रकार भगदत्त के पितामह राजा शैलालय भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं। राजा पृथ्वी इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। मानधाता के पुत्र राजा पुरुकुतस ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परम धार्मिक राजा ससलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था। तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रही हो, अतः महर्षि व्यास जी की कृपा से तुम्हें भी परम दुर्लभ एवं उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गंधारी के साथ उपयुक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे। राजा पांडव स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गंधारी की सेवा करने से तुम्हारी यशवरी वधू कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी। यह युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म की साक्षात स्वरूप है। अथवा इसकी सदगति में तनिक भी संदेह नहीं है। यह सब हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर जी, महात्मा युधिष्ठिर की शरीर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहां से सीधे स्वर्ग को जाएंगे। यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनंतर समस्त ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। इसके बाद राशि सदयुग ने नारद से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर यहां बैठे हुए सब लोगों की
क्रूराज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। इस समय मैं राजा धृतराष्ट्र के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप संपूर्ण वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती है उससे आप अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने अनेकों राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया, किंतु यह नहीं बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे, इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी। इस बात को मैं सुनना चाहता हूं, अतः आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। सतयुग के ईश्वर का प्रश्न करने पर दिव्य दृष्टि संपन्न महातपस्वी देवर्षि नारद ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। रासे, मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में गया और वहां सचिपति इंद्र तथा राजा पांडु से मिला। वहां राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने यह सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु 3 वर्ष बाकी है। उसके समाप्त होने पर ये गंधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहां राज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव, गंधर्व तथा राक्षसों के लोकों में स्वेच्छापूर्वक विचरते रहेंगे। तपस्या के द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जाएगा। यह देवताओं का गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं और तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, अथवा आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है। देवर्षि के ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके सिद्ध गति का आश्रय लेकर इच्छानुसार विभिन्न स्थानों को चले गए। इधर पांडव लोग धृतराष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें माता के बिछोह का भी कष्ट सता रहा था। पूर्ववासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोकमग्न रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा राजा धृतराष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे, हाय हमारे बुढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते होंगे। महाभाग गंधारिता कुंती भी किस तरह दिन बिताती होगी। पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें अपनी बुढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। वृद्ध पिता धृतराष्ट्र, महाभागा गंधारी देवी तथा परम बुद्धिमान विदुर जी की विषय याद आने से उनका मन न राजकाज में लगता था और न स्त्रियों में। वेदाध्ययन में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण वे तनिक भी शांति नहीं पाते थे। शोक ने मानो उनके हृदय में घर बना लिया था। किसी वस्तु को पाकर वे प्रश्न नहीं होते थे। कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, मानो उनकी शुद्ध बुद्ध खो गई हो। एक दिन अपनी माता की याद करके वे परस्पर यूँ कहने लगे, हाय
मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है, वे उन दोनों बुढ़ों को कैसे निभाती होगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे। जिनके बांधव मारे गए हैं वे महाभागा गंधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बुढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होगी। इस प्रकार बात करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा हो गई और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, भैया जान पड़ता है आपका मन तपोवन में जाने को उत्सुक हो रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मेरी तो बहुत दिनों से वहां चलने की इच्छा थी, पर आपके संकोच बस मैं सर्वस्व रूप से कह नहीं पाता था। सौभाग्य से वह अवसर अपने आप उपस्थित हो गया। माता कुंती तपस्या में लगी होगी, उनके सिर के बाल जटा के रूप में परिणित हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और कांस की आसनों पर शयन करने के कारण सद विसद हो गया होगा। उनका दर्शन पाकर मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रश्न करती हुई बोली, नाथ, मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? क्या वे अभी तक जीवित हैं? जीते जी उनके चरणों का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अंतपुर की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए खड़ी। सबके मन में कुंती, गंधारी और ससुर जी के दर्शन की उत्कंठा है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सुसज्जित सेना के कूच करने की तैयारी करो। मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए चलूंगा। इसके बाद उन्होंने रनिवास के अध्यक्ष को आज्ञा दी, तुम सब लोग भली भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो। आवश्यक सामानों से लदे हुए छकड़े, बाजार, दुकानें, खजाना, कारीगर, कोषाध्यक्ष, ये सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो जाए। नगरवासियों में से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो उसे बेरोक, सुविधापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनाने के सब सामानों तथा भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों को छकड़ों पर लाद कर ले चलें। नगर में घोषणा करा दिया जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी, इसीलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। मार्ग में हम लोगों के ठहरने के लिए आज कई तरह के डेरे तैयार कर दिए जाएं। इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही भाइयों से राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बुढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पूर्ववासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे। फिर सबको साथ लेकर वन में गए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।